कहा था लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि जब आप अपने सिस्टम में पाइथन डाउनलोड करते हैं तो पाइथन अपने साथ एक आईडीई भी लाती है। पाइथन अपने साथ एक आईडीई भी लाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं पाइचार्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। पाइचार्म एक एक्सटर्नल आईडी है जो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये जो सी पाइथन का सेटअप आपने आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करा है, इस सी पाइथन के सेटअप के साथ पाइथन ऑलरेडी आपको एक आईडी देती है। हाँ, लिख सकते हैं ना अनुष्का। और आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पब्लिकली पूछिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले मैं किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, है ना। अनुष्का, कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, करा है ना। और /n बोल रहे हैं कि /n बोल रहे हैं? आप लोग / लगाए जा रहे हैं गलती से, वो / है ना, मैं ये मानू ना। हाँ तो दिया ना मैंने अभी हेलो में /n दिया तो था। फिर आशीष /n लगाया है, वो / है कि / है? / है ना। हाँ तो हेलो के बाद न्यू लाइन आ जाएगी, आपका /n न्यू लाइन तो दे ही देगा ना। फिर एंड में आपने अगर स्पेस भी दी है तो जो एक्स्ट्रा न्यू लाइन है वो बच जाएगी। समझ आ रहा है? इसी एग्जांपल में देख लीजिए आप, अगर मैं यहां एंड इक्वल टू स्पेस कर देता हूं तो आप बताइए क्या होगा। अब 3 लाइन की जगह 2 लाइन में आउटपुट आएगा, है ना। जो बीच में ब्लैंक लाइन आ रही थी वो नहीं आएगी। ओके, राजा हिंदुस्तानी आपका क्वेश्चन प्लीज पब्लिकली पूछिए। आपका नाम यही है? Then what's your good name? Can you tell me please? मयंक। ओके मयंक, राइट। तो मयंक, आपके क्वेश्चन में हमें हेलो यूजर मिलेगा फर्स्ट रो में और SCA मिलेगा सेकंड रो में, और मैं /n मानू हेलो और यूजर के बीच में, क्योंकि आपने भी /n लगाया हुआ है। /n मानू ना। तो अगर आप लिखेंगे हेलो यूजर, राइट, एंड आपने दिया नहीं है अगर मैं मान लूं, और SCA लिखेंगे आप, तो आपको फर्स्ट रो में हेलो मिलेगा, सेकंड रो में यूजर मिलेगा, थर्ड रो में SCA मिलेगा। थर्ड रो में क्यों आएगा आउटपुट? क्योंकि यूजर के बाद एंड अपना काम करेगा और एक न्यू लाइन और दे देगा, तो आउटपुट 3 लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। ओके मयंक, मतलब पहले SCA आए और फिर हेलो SCA आए, ऐसा कुछ? मुन्ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका क्वेश्चन। आप सिर्फ मुझे आउटपुट बताइए क्या चाहिए आपको। एक बार प्रिंट यूज करके मल्टीपल लाइंस चाहिए ऐसा? तो /n यूज कर लीजिए, या डबल कोट प्रिंट कराने की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग स्टोरी है, वो आगे आएगा। पाइथन में डबल कोट प्रिंट कराने के कई तरीके होते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं अब तो? ओके, तो मैं कह रहा था जब आप पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, एग्जैक्टली बोलूं तो सी पाइथन, तो सी पाइथन अपने साथ एक आईडी भी लेकर आती है। सी पाइथन में आपको ऑटोमेटिकली आईडी भी मिलता है। ओके, और आप इस आईडी को सी पाइथन की टर्मिनोलॉजी में आइडल के नाम से जानते हैं।
ध्यान दीजिएगा, मैं पाइचाम की बात नहीं कर रहा हूं। पाइचाम वो एक्सटर्नल आईडी है जो आप अलग से डाउनलोड करेंगे एंड इट्स मच मोर पावरफुल देन दिस आईडी। लेकिन एक बेसिक लेवल का काम जो आईडी आपको देता है वो आपको मिल जाएगा आइडल से। जैसे आई थिंक सब जानते होंगे आईडी में कंपाइल और रन ऑटोमेटिकली हो जाता है, कमांड नहीं लिखना पड़ता। मानते हैं आप? मानते हैं ना? जैसे टर्बो आईडी के अंदर आप मेन्यू बार से सीधे कंपाइल कर लेते हैं, ऐसे ही आपके पाइथन कोड को भी आप डायरेक्टली आइडल के अंदर चला सकते हैं। ये बार बार कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस पाइथन का जो आइडल है वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देता है। कौन दोनों चीजें? गेस करिए, जो आप अभी अलग अलग करते हैं, शेल और स्क्रिप्ट। उसके एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको शेल पे काम करने को भी मिलेगा और आपको स्क्रिप्ट पे काम करने को भी मिलेगा। जबकि आप नोटिस करिए, मुझे जब शेल पे काम करना होता है तो मैं अलग से पाइथन शेल खोलता हूं, और जब स्क्रिप्ट पे काम करना होता है नोटपैड खोल के कोड लिखता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर उसको चलाता हूं। तो अगर आप चाहें, एटम भी आईडी है, एटम भी एक आईडी है, बट एटम एक्चुअल में एक टेक्स्ट एडिटर है। उसके अंदर फिर हम पाइथन का सेटअप डालकर उसको आईडी की तरह बिहेव करवा सकते हैं। ओके, तो एटम हुआ, वीएस कोड हुआ, सबलाइन टेक्स्ट हुआ, दे आर स्मार्ट एडिटर्स, राइट। बट एटम में बाय डिफॉल्ट पाइथन नहीं है, आपको उसमें पाइथन का सपोर्ट डालना पड़ता है, राइट। तो आइडल के अंदर आपको पाइथन का आईडी भी मिलता है और पाइथन का शेल भी मिलता है। अब आइडल आप चलाते कैसे हैं? तो देखिए, आइडल को अगर आपको चलाना है तो आपको स्टार्ट मेन्यू में आकर टाइप करना होगा आइडल। जैसे ही आप टाइप करेंगे आइडल, आपके सामने आइडल का ऑप्शन आएगा। अगेन मैं आपको कहूंगा, आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, दो नहीं आएंगे। मेरे यहां दो क्यों आ रहे हैं? मेरे यहां दो क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज आई एम हैविंग टू वर्जन्स ऑफ पाइथन। आई ऑल्सो हैव 3.7, आई ऑल्सो हैव 3.8। ऑब्वियस सी बात है, आप 3.8 पे जाएंगे। अब एक चीज करना याद से भूलिएगा मत, और वो है जब आइडल को ओपन करेंगे तो याद से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना है, राइट। याद से नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो जब भी आप आइडल को ओपन करें, उसे डायरेक्ट क्लिक करके ओपन ना कर दें। हमेशा आइडल को ओपन करते वक्त राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपके सामने आइडल की विंडो पॉपअप हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज आइडल्स विंडो। अब देखिए आइडल का आपके नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे या नॉर्मल पाइथन शेल पे क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मैं आपको पहला एग्जांपल करके दिखाता हूं, प्रिंट फॉलोड बाय हेलो। कुछ दिखा आपको? बताइए, कुछ आपने देखा ध्यान से? एक तो आउटपुट कलर्ड आ रहा है, दूसरा आपने देखा वो मुझे सिंटेक्स सजेस्ट कर रहा है प्रिंट का। नहीं गौर कराओ तो दोबारा कीजिए। मैंने जब प्रिंट लिखा तो आइडल मुझे बता रहा है कि इसके अंदर एक एंड जा रहा है, एक सेप जा रहा है, ठीक, और एंड और सेप की वैल्यूज भी दिखा रहा है। सेप हमने नहीं पढ़ा है, सेप अभी छोड़ दीजिए, एंड तो पढ़ा है अपन ने, क्लियर। तो आइडल का पहला बेनिफिट है वो आपको सिंटेक्स हाइलाइटिंग करता है। दूसरा बेनिफिट, अलग अलग चीजें आपको आइडल अलग अलग कलर में दिखाएगा। तो आप नोटिस करिए, जो आपका टेक्स्ट है वो ग्रीन में आ रहा है, जो फंक्शंस हैं वो पर्पल में आ रहे हैं। छोड़ दीजिए फ्लश क्या है, फ्लश बफर क्लीनिंग करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है। तो प्रिंट फंक्शन का काम है आउटपुट बफर में जो पहले से है वो उसे फ्लश कर देता है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग एंड निशांत विल डिस्कस इट इन फाइल हैंडलिंग चैप्टर, व्हाट इज फ्लशिंग। ओके, तो जैसे ही आपने कहा प्रिंट हेलो और एंटर स्ट्राइक करा तो आपको दिख जाएगा आउटपुट। दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज, आपने भी मेरे से 2 मिनट पहले पूछा था कि हम देख सकते हैं क्या किसी मॉड्यूल में कितने फंक्शंस हैं। आप आइडल में बहुत आराम से देख सकते हैं, आइडल में बहुत आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इंपोर्ट मैथ। बताइए हमने मैथ का कौन सा फंक्शन यूज करा है? हम लोगों ने मैथ का कौन सा फंक्शन यूज करा है? फैक्टोरियल। अब आप यहां पे लिखिए मैथ डॉट। जैसे ही आप मैथ डॉट लिखेंगे, नोटिस करिए आपको मैथ के सारे फंक्शंस की लिस्ट दिखेगी। आप चेक कर सकते हैं मैथ के अंदर फैक्टोरियल के अलावा और कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। ओके, इसमें से आपको जो भी यूज करना हो उसे आप कर सकते हैं यूज। जैसे इसके पास एक पाव भी है,
so we can use that POW, right? This is that function. पास कर दीजिए आप 2,3, क्या आएगा आंसर? 2 raised to the power 3, 8.0, 8.0, राइट? 8.0 इसलिए क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू पाइथन की डेटा टाइप्स की भाषा में बोलूं तो फ्लोट है। इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो फ्लोट है पाइथन में, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग अस 8.0। ओके, ऐसे आप किसी भी मॉड्यूल के, जैसे अपन ने एक और मॉड्यूल पढ़ा था प्लेटफॉर्म, अब आप प्लेटफॉर्म डॉट लगाइए तो प्लेटफॉर्म के आपको ढेर सारे फंक्शंस की लिस्ट दिखेगी। सॉरी, प्लेटफॉर्म, राइट? दीज आर द लिस्ट ऑफ फंक्शंस मेड अवेलेबल बाय प्लेटफॉर्म। इसमें नोटिस करिए पाइथन का वर्जन कौन सा है ये बताने का भी एक फंक्शन अवेलेबल है। तो कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं? 3. वेरी गुड, 8.2। मेरा 3.8.2 है, आप लोगों का 3.8.3 होगा। ओके, तो आप आइडल के अंदर इस तरीके से पता कर सकते हैं कौन से मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन है। दिस इज वन थिंग। अभी बताइए, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल शेल जैसा है ना? यस और नो? ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसे काम कर रहे हैं ना आप जैसे आप शेल में करते हैं। दिस ऑल इज सिमिलर टू शेल, बस फर्क कितना है, शेल का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट दिख रहा है। ट्रेलिंग जीरोस नहीं आते मयंक, पाइथन में ट्रेलिंग जीरोस अभी नहीं आएंगे, वो आगे लाना आप सीखेंगे क्यों आप कैसे आते हैं। ठीक है, वो तब आएंगे जब पॉइंट के बाद कोई और डेसिमल डिजिट आएगा। हमारे सारे जीरोस थे इसलिए नहीं आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आपको स्क्रिप्ट वाला काम करना है तो शेल में आप वो भी कर सकते हैं विदाउट मेकिंग यूज ऑफ एनी नोटपैड। कैसे कर सकते हैं? नहीं अमित, पाइथन के जितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो सब लोअर केस में हैं। पाइथन के जो फंक्शंस हैं दे बिगिन विद लोअर केस अल्फाबेट। PyCharm, आवाज डेफिनेटली PyCharm, it's a dedicated ID for Python. PyCharm में भी सपोर्ट है, हाँ बिल्कुल है। वेलकम आभास। PyCharm इससे ज्यादा बेटर सपोर्ट आपको देगा, बस PyCharm में शेल नहीं होता, PyCharm में आपको शेल नहीं मिलेगा। आ रहा हूं ना, सेव कैसे करते हैं बता रहा हूं मैं। यहां तो सेव कर नहीं सकते, ये तो शेल जैसा है। ठीक है, अब आप अपना कोड कैसे लिखेंगे वो देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आइडल में आपको मेन्यू बार दिख रहा है टॉप पे। आर यू एबल टू सी द मेन्यू बार एट द टॉप? मेन्यू बार पे क्लिक कीजिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू फाइल। जैसे ही न्यू फाइल करेंगे देखिएगा नोटपैड जैसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। गॉट इट? नोटपैड है ये, एग्री कर रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली आइडल ने आपके लिए नोटपैड जैसी एक विंडो लॉन्च कर दी है। अब आप यहां पर अपना प्रोग्राम लिखिए। तो मैंने लिखा, मान लीजिए फैक्टोरियल प्रिंट कराते हैं यहां से अपन, इंपोर्ट मैथ x इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल फॉलोड बाय x, और यहां मैंने लिखा प्रिंट x। फाइन, अब आप इसको सेव कीजिए। अब आप इसको सेव करिए। जैसे ही फाइल पे क्लिक करके आप सेव पे करेंगे, सेव का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सेव करते वक्त आपको याद होगा मैंने नोटपैड में डबल कोट्स लगाए थे, डिड आई टेल यू दैट? यहां पर वो भी नहीं करना, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां सेव एज में .py अपने आप लगाए, .py अपने आप लगाए। तो आप तो सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए। तो मैंने नाम लिख दिया डेमो, ऑटोमेटिकली इट विल बी सेव्ड विद .py एक्सटेंशन। आपको py लगाने की जरूरत नहीं है। सेव इट, सेव हो गया। अब आप नॉर्मली पाइथन के प्रोग्राम रन कैसे करते हैं? पाइथन कमांड टाइप करके, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर। यहां वो भी नहीं करना। ऊपर आपको रन का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए रन मॉड्यूल। जैसे ही रन मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, ये जो आपके सामने एडिटर खुला है ये बंद हो जाएगा, वापस बैकग्राउंड में शेल आ जाएगा और शेल पे प्रोग्राम का आउटपुट दिख जाएगा। शेल पे प्रोग्राम का आउटपुट दिख जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैंने रन करा ऑटोमेटिकली, सॉरी मैंने कुछ गलती करी है,
ओ दिस शुड बी 5, माय मिस्टेक। ठीक, सेव करिए। सेव करने के बाद आप इसे रन कर दीजिए। जैसे ही रन करेंगे आपको शेल पे आपके कोड का दिख जाएगा आउटपुट। बताइए समझ आया? सो दिस इज द थर्ड वे। बिना कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाले पाइथन से अगर आप इंटरैक्ट करते हैं तो दिस इज द थर्ड वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पाइथन। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? आइडल समझ में आया आपको? तो अब हम इंडिविजुअली कभी शेल पे, कभी स्क्रिप्ट पे, कभी आइडल पे, इन तीनों में स्विच करते रहेंगे तब तक जब तक हम पाइथन के सबसे पॉपुलर आईडी पे नहीं जाते हैं, एंड दैट इज पाइचार्म। कुछ दिन बाद फिर मैं आपको पाइचार्म यूज करना सिखाऊंगा। एक्सेप्शन है रजत, एक्सेप्शन है। इसके बारे में अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा। पाइथन में सिंटेक्स एरर और एक्सेप्शंस में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे पहचानते हैं ये सिंटेक्स एरर है और ये एक्सेप्शन है। तो प्रिंट में डबल कोट साक्षी इसलिए नहीं लगा है क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। साक्षी अगर मैंने प्रिंट के अंदर डबल कोट लगा दिए होंगे तो एक्स प्रिंट होगा, फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी ना। साक्षी आर यू गेटिंग दिस? सॉरी सृष्टि, सॉरी सृष्टि, आर यू गेटिंग दिस? राइट? अगर मैंने डबल कोट लगा दिए तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो एक्स मिलेगा, ना कि एक्स की वैल्यू। देखिए आप ध्यान से, what I am getting as output is not 120, rather what I am getting as an output is value, the message x। डबल कोट में जब हम लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, दैट इज वाई इट वर्क्स एज अ स्ट्रिंग। menu bar and white screen missed out the starting part. It's simple, you just have to open idle। अर्पित, you just have to open idle। मैं बता देता हूं कैसे। simply go to start menu, type idle and select the option, right click and go for run as administrator। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे you will get this window। ओके अर्पित? गुड। वो इसलिए मयंक क्योंकि आपने देखा जब हम प्रोग्राम सेव कर रहे थे तो वो सी ड्राइव में सेव हो रहा था। नहीं देखा है तो मयंक एक बार फिर देखिए। मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिखता हूं, आई सेड हेलो यूजर, और मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। ध्यान दीजिए, आप देखिए इस प्रोग्राम को सेव कहां करा जा रहा है। देखिए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं, सी ड्राइव में सेव हो रहा है। आई थिंक आप सबको पता होगा सी ड्राइव विंडोज की अपनी ड्राइव है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है, और हम सी ड्राइव में कुछ भी सेव करते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज चाहिए होती है। हाँ आप दे सकते हैं लोकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर वहां पूरा पाथ चेंज करिए। आइडल बाय डिफॉल्ट ये पाथ पिक करता है जहां पे पाइथन इंस्टॉल हुई है। ओके मयंक? फाइन, इसलिए आपका इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना जरूरी है। तो अब यहां पर मैंने टाइप कर दिया सैंपल। फाइन, सेव कर दिया मैंने। ठीक, फिर आकर आप रन कीजिए, यू विल गेट द आउटपुट। हाँ जैंगो में सब कुछ इंक्लूडेड है सौम्या। जैंगो में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों हैं। ओके